लो भाई, रुबीना दिलैक के गैरेज में एक और गाड़ी आकर पार्क हो गई है। सोनाली फोगाट, अब वो भी रुबीना दिलैक से भिड़ पड़ी। अब नॉमिनेशंस में है और इस हफ्ते मुश्किल घड़ी है, तो एक ही है वन एंड ओनली जिनके पास जा करके अगर बिग बॉस इम्यूनिटी ना दें तो कहाँ जाना है, रुबीना दिलैक से जाकर भिड़ना है। ये एक फॉर्मूला सामने दिखाई पड़ रहा है और रुबीना ने आज एक्सपोज कर दी एली की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी। साथ ही साथ पुराने और नयों के बीच का जो ये मतभेद है चल रहा है, इसकी असलियत क्या है। राहुल ने कह दिया एकला चालो रे, और वहीं राहुल वैद्य ने रुबीना दिलैक का सपोर्ट भी किया। एली ने कह दिया कि जैस्मिन क्या तो लिव इन में रहेंगे अगर ऐसा हुआ, कुछ सवाल उनसे पूछा गया। इसके अलावा राखी सावंत ने एक मुद्दा कहा कि मैं अपने करियर के लिए, काम के लिए कर रही हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है। एक उन्होंने अपनी रियल साइड दिखाई। जैस्मिन भसीन, अब तुम्हारे बारे में क्या ही कहूँ। वापस बैक टू स्क्वायर वन, जब कोई मुद्दा चूकता है, लगता है राखी सावंत का मुद्दा इतना नहीं चलेगा, तो तुरंत कूद जाती हैं रुबीना के मुद्दे पर। आज उनकी एक बात से साबित हुआ कि वो एली से क्या कहती रहती हैं रुबीना के बारे में हमेशा। बट तो ये सब बातें करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं। पहले सोनाली के मुद्दे से शुरुआत करूं? नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। जैस्मिन और राखी का एक चल रहा था, लगातार एक मुद्दा चल रहा है, लगातार जैस्मिन उस मुद्दे को हाईलाइट कर रही है। जैस्मिन को दिखाना है कि वो गलत ना दिखे। उनको डर लगता है कि जो मुंडी तोड़ने वाला एक इंसिडेंट हुआ था वो निकल जाए, वो कहीं चाय वाला कांड ना हो जाए जो पिछले एपिसोड में हुआ था। ये उनके दिमाग में छाप है, उससे बचना चाहती हैं, इसलिए जैस्मिन बार बार उस मुद्दे पर आती हैं। राखी मस्ती करती है, राखी के लिए मतलब इमीडिएट कोई वो टारगेट लेकर मुझे नहीं लगता आई हैं। उनको जो सामने दिखता है, जो उनको करना है, वो भी सीरियसली नहीं करती हैं। वो बाद में आके तुरंत उनसे बात भी कर लेती है। आज उन्होंने तोता मैना वाली बात कही, उसको कितना फालतू फोकट में एली ने लंबा किया कि तुम तो अलग करना चाहते हो और उड़ा देना चाहते हो, तोते को मार देना चाहते हो। मतलब गेम स्ट्रेटेजी। अब अर्शी और राखी को किसने लाया गया है एली जैस्मिन? मतलब आपको समझ में आती है बात। खैर आप भी मुद्दा उठाते हो, मुद्दा तो उठाना ही है, लेकिन जो ये बात है कि मैं तोते को उड़ा दूंगी, ये इस बात में क्या मतलब क्या ही बोलना चाहिए इस पर। एनीवेज आगे जाते हैं। बद्दुआ दे रही हैं आप, अलग करना चाहती हैं। इस पर राखी ने ये भी कह दिया कि आप लोग तो लव लपाटा करते हैं, एक दूसरे को सोते हैं, मतलब तमाम ऐसी बातें राखी ने आगे जाकर कह दी। राखी ने लास्ट तक उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया है कि वो टास्क में थी, वो जूली है। जब तक विकास ने उनसे बात किया, जितने भी लोगों ने बात किया, वो यही कहती हुई नजर आई कि मैं जूली हूँ, मैं टास्क में हूँ, मैं जूली हूँ, मैं टास्क में हूँ। और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि राखी सावंत ने नेक्स्ट लेवल जाके टास्क परफॉर्म किया। वो धोती खींचने वाली बात, वो मुद्दा, बहुत सारी बातें हैं उसमें, वो थोड़ा ज़्यादा भावनाओं में बह गई। लेकिन राखी को लोग पसंद कर रहे हैं, उनके एंटरटेनमेंट फैक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। वैसे ये जो नया पुराने का इन लोगों ने मुद्दा छेड़ दिया है, उसमें बिना मतलब का रुबीना जो है जाकर के पुराने लोगों, सो कॉल्ड पुराने लोगों के साथ खेलने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे लगता है ये स्टूपिड आइडिया है, इसको बिग बॉस को ट्रैश कर देना चाहिए। करेंगे ही, वो आगे करेंगे ही, क्योंकि एक अच्छा ग्रुप फॉर्म होता हुआ दिख रहा था। रुबीना, अभिनव, राखी, फॉर दैट मैटर अर्शी भी यहाँ आ जाती बाद में, और एक अच्छा इंटरेस्टिंग विकास गुप्ता, तो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बो देखने मिलता। और वहाँ सामने एली, राहुल, जैस्मिन और तमाम लोग, तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग खेल, राहुल महाजन, दो ग्रुप्स बनते खेलने मिलता है। ये बार बार पुराने वर्सेस नया कर रहे हैं, क्यों? चैलेंजेस को देखकर डर लग रहा है आप लोगों को? एली ने आज बहुत स्ट्रेटजी बनाई कि हम सब मिलकर खेलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उन्होंने वो किया। रुबीना ने कहा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हर जगह चलेगा क्या? जब 2 लोग होंगे, उसमें एक कोई तीसरा होगा, एक कोई चौथा होगा, तो हमें उनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा और सामने क्या स्टेक पर है वो भी देखना पड़ेगा। जबकि एली कहते हैं अरे ऐसे कैसे, अर्शी होगी, अगर अभिनव होगा तो मैं थोड़ी अर्शी को बचाऊंगा। एली कहीं ना कहीं एक मास्टरमाइंड लीडर की भूमिका निभा रहा है। वो प्लॉट कर रहा है कि कहीं भी किसी भी, फिलहाल वो स्ट्रांग है। अगर कोई चैलेंजर से, कोई पुरानों में से कोई मिलता है, तो वो चैलेंजर भी स्ट्रांग होगा और वो पुराना वाला कैंडिडेट भी स्ट्रांग होगा। जैसे कि मनु और एजाज के साथ हुआ था। मनु आया, एजाज उससे मिल गया, वो दोनों स्ट्रांग हो गए। एली नहीं चाहता कि दोबारा कोई स्ट्रांग हो, लेकिन अब इस स्ट्रैटेजी की धज्जियां उड़ रही हैं
ये लोग भाई, एजाज खान गायब कहाँ है, दिख ही नहीं रहे एपिसोड में, लेकिन उनके बारे में सब बात कर रहे हैं। एजाज दिख भले नहीं रहे हों, मगर उनका डिस्कशन लगातार ऑन है कि वो कभी कुछ भी कर देंगे, वो क्या करेंगे क्या नहीं करें, वो क्यों बातें नहीं कर रहे, वो क्यों आउट ऑफ द प्लेस महसूस कर रहे हैं, क्या वो मन्नू का इंतज़ार कर रहे हैं। अर्शी से दोस्ती करने की कोशिश की उन्होंने, कुछ खास नहीं हो पाया। सोनाली से की, सोनाली के तेवर भी बदले हुए आज नजर आए। तो एजाज खान फिर अकेले रह जाएंगे। एजाज खान खेल की स्ट्रेटजी शायद यही लेकर अब चलना आगे सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट बता दिया है। एक और बात जो राखी के बारे में आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग में से कितने लोगों को राखी बोरिंग लग रही है या बुरी लग रही है, और कितने लोगों को राखी एंटरटेनिंग लग रही है। राखी ने एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट उठाया विकास गुप्ता के साथ, जब विकास गुप्ता उनको समझाने आए कि आप ये जो कर रही हो, वो टास्क के वक्त आया जब आई थिंक टास्क रेजोल्यूशन वाला टास्क था, या उसके पहले की बात है, उसके पहले की बात है। राहुल महाजन और राखी को बुला करके जो कल कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया गया, उसके बाद घर में सब बदल गया था। विकास से सीधा सवाल राखी ने पूछा कि भाई कभी मेरे साथ खड़े, भाई कभी साथ में भी खड़े रहा कर, क्योंकि विकास गुप्ता रियल सपोर्ट एक बार भी नहीं किया उन्होंने। आके थोड़ा बहुत करते हैं, पर जब मुद्दे आते हैं तो वो साइड में हट जाते हैं, वो ओपनली आकर मुद्दों में सपोर्ट नहीं करते। राखी सावंत क्लियर कट अकेली खड़ी नजर आ रही है, कोई उनके साथ नहीं है। शुरू में ऐसा लगा था कि रुबीना उनके हाथ रहेगी, मगर इन लोगों ने एक स्ट्रैटेजी जो बना दी कि ओल्ड वर्सेस न्यू, कि उसमें रुबीना राखी सावंत से दूर हो गई, जो आई डोंट नो, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बहुत अच्छा और क्यूट बॉन्ड लग रहा था रुबीना और राखी का, और काफ़ी एंटरटेनिंग होता ये कॉम्बिनेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अतरंगी और बहुत इंपॉर्टेंट था। मगर एनीवेज, हालांकि विकास ने राखी को कहा कि जब मुद्दा, जब वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा ही मिलूंगा। विकास, हमारी नज़र आप पर है। एक और बात जो राहुल ने आज अली से कहलवा ली कि अगर शादी करने की बात वो लोग कहते हैं, राहुल ने कहा अगर ऐसा ना हो, लेकिन अगर पेरेंट्स ने मना कर दिया तो क्या करोगे। तो उस पर अली ने कहा तो हम शादी करेंगे ही नहीं, ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, यानी लिव इन में रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये एक डिक्लेरेशन आज अली ने दे दिया। खैर, हम मुद्दों पर आते हैं। इसके अलावा अगर मुद्दा करूँ तो निकी ने आज एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मुद्दा बोला। जब राहुल उनको कह रहे थे कि हमें नया पुराना वाला मुद्दा है, तुम साथ में नहीं आती, तुम अपने, क्योंकि निकी अर्शी के साथ लगातार रह रही हैं, तो वो एक बात है जो राहुल को खटक रही है। राहुल ने उनसे कहा कि हमारा जो पैक्ट डिसाइड होता है उसका क्या। निकी ने उस पर कहा कि सब अपने हिसाब से, क्या अपना गेम, इंडिविजुअल गेम नहीं खेलूं। अगर आप लोग जो गेम, मतलब पुराने कॉन्टेस्टेंट वर्सेस चैलेंजर्स की बात कर रहे हो, तो कैप्टनसी टास्क आपको रद्द कर देना चाहिए था। क्यों आप सबके सब लोग जाकर के राहुल महाजन के यहाँ पर गए। वैद्य ने कहा कि मुझे लगा कि उसमें कहीं ना कहीं तो जाना था, तीनों चैलेंजर्स थे। निकी ने कहा कहीं नहीं जाते, या इक्वल जाकर के टास्क रद्द करा देते। निकी ने बात तो पते की कही। अगर एक तरफ आप लोग राहुल महाजन के साथ जाकर बैठ रहे हो, राहुल महाजन से घुल मिल रहे हो, राखी और अर्शी जो दो लोग स्ट्रांग हैं चैलेंजर्स, उनके लिए आप नया पुराना खेल निकाल रहे हो, तो ये तो गलत स्ट्रैटेजी है। ये गलत है। जो डिजर्विंग है, वो नया हो या पुराना हो, उसे खेलने का मौका मिलना चाहिए। ये मेरी राय है कि अर्शी और राखी दोनों खेल रहे हैं, जिस भी लेवल पर जाकर खेल रहे हैं। बिग बॉस उन्हें लेकर ही आए हैं ना, बिग बॉस के घर में खेल रहे हैं, उनकी नज़रों के सामने खेल रहे हैं, बिग बॉस उन्हें खेलने दे रहे हैं। अदरवाइज बिग बॉस किसी भी वक्त बोल सकते हैं अपना बोरिया बिस्तर पैक करो, निकलो यहाँ से, या फिर ये टास्क यहीं रद्द होता, या फिर बस करो। जब बिग बॉस इनमें से कुछ भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब क्या। आज अभिनव ने, जब जैस्मिन बार बार ये कह रही थी कि चोट लगने की बात, आज की बात है, कल के खेल में शायद हुआ था कि चोट नहीं लगी, अभिनव ने कहा ये मेडिकल टीम डिसाइड करेगी। बहुत स्मार्ट जवाब दिया अभिनव ने। एक और बात, जब एली तमाम चीज़ें कर रहे थे, अभिनव ने क्लियर किया कि उनका राहुल महाजन से एक स्पेशल बॉन्ड बन रहा है। प्राउड ऑफ यू अभिनव, एटलीस्ट यू हैव गट्स, यू हैव गट्स टू से दैट कि मैं राहुल महाजन से, मेरा वो टर्म बन गया है। हम सब जो लोगों की बात हो रही है, 6-7 लोगों की, उसमें राहुल भी इक्वली शामिल है। ये कहने के लिए गट्स चाहिए जो बाकी लोगों में नहीं है। और अभिनव ने ये बात कही, बड़ी बात कही। राखी सावंत ने वैसे आज अभिनव के बारे में कहा कि मैं आपके साथ फिल्म करनी चाहूँगी,
और पति पत्नी और वो बनना चाहूँगी, आप लोग पति पत्नी और मैं वो बनना चाहूँगी, इस तरह की एक बात उन्होंने कही। टास्क की बात हम लोगों ने नहीं की। टास्क में रेजोल्यूशंस तोड़वाने थे सबके, राखी और अर्शी को। शुरू में ही एली ने जा करके राहुल महाजन को कन्विंस कर दिया कि इनको इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। अब राहुल महाजन उसी इरादे से आगे बढ़ गए। हालांकि राखी सावंत बहुत अच्छा उन्होंने किया और अर्शी ने भी एक नहीं किया, जो किया वो अच्छा किया राखी सावंत ने, लेकिन बहुत जैस्मिन का लगातार किया। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग ये कह रहे हैं कि राखी को टास्क समझा ही नहीं, क्यों नहीं समझा? ये उसके दिल में ही ना आए कि बात की वो कि ऐसा नहीं करना है। तो इतना टाइम नहीं दिया था बिग बॉस ने। रेजोल्यूशन साल भर के लिए होता है, बिग बॉस ने 24 घंटे दिए थे। तो 24 घंटे में साल भर का रेजोल्यूशन तोड़वाने के लिए इमीडिएट चीज़ करनी होती है। सोच बदलवाने में वक्त लगता है। उन ज्ञानी बाबाओं को मैं कहना चाहूँगी जिन्होंने आज सलाह दी, राहुल महाजन, एली, सब ने ये सलाह दी कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई, वो क्या कर रही थी जैस्मिन को सफाई, उसने कहा था मैं सफाई करूँगी और राखी ने कहा मैं सफाई नहीं साफ नहीं रहने दूंगी, तो बार बार उससे वो करवा रही थी। तो वो बराबर एक टाइम के बाद वो गिव अप कर देती। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और ये डिस्कशन जो है जैस्मिन के बारे में विकास गुप्ता ने राखी से किया था। अर्शी के हाथ अर्शी ने निकी के हाथ गेम खेला, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। राहुल वैद्य का साथ दूंगी और फ्लिप मारूंगी, दोनों तोड़वा दिया। मगर लेकिन राहुल महाजन ने, दोनों जन काबिल थे और भी आगे चीज़ें वो लोग कर रहे थे, मगर राहुल ने क्लियर कट महाजन ने कह दिया कि दोनों में से किसी ने वो। वैसे एली ने एक बात कही कल के शो में, कहा एक्चुअली कल का शो भी मैंने आज दोपहर में देखा, कल ठीक से देख नहीं पाई थी, घर में गेस्ट थे। तो एली ने एक बात कही थी जो मुझे खटकी थी कि राहुल महाजन को ऐसा वैसा नहीं, बड़ा कोई छोटा आदमी नहीं, बड़ा आदमी है। तो एली आप क्या कहना चाहते हो कि मतलब फाइनेंशियली या पॉलिटिकली बड़ा आदमी है इसलिए उसको अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और एक आम आदमी और गरीब आदमी होता तो उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो? इज दैट व्हाट यू मीन? आई डोंट बिलीव दिस कि आई हर्ड राइट वर्ड। आपने एली बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। मैं हर एपिसोड में रिव्यू मैंने कहा है कि अगर एली इस घर में शुरू से होते, एली विनिंग मटेरियल होते, टॉप 2 में होते, विनर भी हो सकते थे, क्योंकि उनके पास दिमाग है, वो दिमाग से खेलते हैं। लेकिन आज आपने क्या कहा? गधी हो गधी। एक तो गधी होता है, गधी नहीं होता। आप राखी साहब तो गधी, 50 साल की, वो सब बातें, मतलब डज दैट सूट्स यू एली? उसी टेलीविज़न पर जहां आप काम करके जमने की कोशिश कर रहे हो, आप रियलिटी शो में उसकी महारानी है राखी। राखी ने इंडिया में लोगों को रियलिटी का मतलब समझाया है। रियलिटी शो में क्या होता है राखी सावंत ने वो करके दिखाया है। तो एली कम ऑन, ये बोलना मतलब उसको डिसग्रेस करना। राखी जो करती है वो टास्क के गेम के लिए इमीडिएट के लिए कहते हो, आप मीन करते हो, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है, जबकि आप शुरू में आप राखी को मस्ती में ले रहे थे और वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में कंटेंट, राखी अर्शी दोनों का। मगर बाद में जो अचानक जैस्मिन के साथ जो मैटर हुआ, उसमें जैस्मिन गलत ना दिखे, डेफिनेटली आपकी दोस्त है, आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इस लेवल तक आप ना जाएं। वैसे अभिनव और रुबीना ने एक गेम एक्सपोज किया है आज कि रुबीना ने कहा एली आजकल जैस्मिन के मुद्दों में नहीं जाता। जैस्मिन का ये इन लोगों ने डिसाइड किया है कि जैस्मिन का जो भी मुद्दा होगा वो खुद निपटेगी। अभिनव ने कहा हाँ, वो जब आया था तो उसने कहा, क्लियर कट कहा, मैं अब अपने लिए आया हूँ और राहुल वैद्य मेरा दोस्त है। उसने पहले कहा था कि मैं जैस्मिन के लिए आया हूँ, इसके सपोर्ट के लिए आया हूँ, तो वहाँ पर बात साफ हो जाती है। ये बात क्लियर की। दूसरी बात यहाँ पर एक बात हुई। दूसरी बात, अभिनव, रुबीना, जैस्मिन और एली जब बात कर रहे थे, जब मैंने वो क्रोनोलॉजी का जिक्र किया, उसी वक्त रुबीना एक्सप्लेन कर रही थी, तो एली ने कहा कि आपके लिए हम लोग वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा, हम 4 रहेंगे तो इम्पोर्टेंट, एग्जैक्ट लाइन उसने कहा कि तो क्या अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता? तुरंत जैस्मिन ने कहा कि यही बात तो मैं तो पहले से मैं तो कह ही रही थी। यानी जैस्मिन एली से कहती है कि रुबीना ओवर देम, यानी उन लोगों के सामने किसी और को चुन सकती है। ये डिस्कशन उन लोगों के बीच होता रहता है। ये बात सामने आ गई। एक मुद्दा खाने का उठा, जो निकी बाउल में खाना उठा के फ्रिज में रख देती, ये मुद्दा हर साल उठता है। लोग छुपाते थे, बिस्किट, अंडा सब कुछ छुपाते हैं, कोई नई बात नहीं। अगर मैं राहुल वैद्य ने और निकी तंबोली की जब बात हुई, उसके बाद अकेला खेलने की बात हुई, मैंने
और इसके अलावा ओके, अर्शी ने जब ये टास्क रद्द हुआ, दोनों में से किसी को इम्यूनिटी नहीं मिली, अर्शी नाराज़ हुई, रोई और उन्होंने एली से कहा मेरा टाइम आएगा, ख़राब वाला आएगा, जब तुम मेरी मिन्नतें करोगे और मेरे हाथ में बाजी रहेगी। एली ने तुरंत कह दिया अब तुमने कह दिया ना, अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। एली ऐसा मत करो, तुम ग्रुप बना रहे हो, भेड़चाल बना रही है। बिग बॉस ऐसे जादूगर है ना, खतरनाक शातिर दिमाग। ऐसा टास्क आएगा ना, ऐसा टास्क आएगा कि सब भेड़ें अलग अलग हो जाएंगी, सबकी चालें अलग अलग हो जाएंगी, अलग अलग जानवरों का समूह बनेगा। क्योंकि जो भी ग्रुप्स बनते हैं वो धीरे टास्क से इफेक्ट होते हैं। और अब वक्त आ गया है कि फिलहाल जो भेड़ चाल चल रही है उस पर तीरंदाजी की जाए और बिग बॉस किसी भी वक्त कर देंगे। मे बी सॉरी, इस हफ्ते कौन निकलता है? सोनाली, राहुल महाजन वीक हैं, वो लोग, उनको कम वोट्स मिले हैं। अर्शी टॉप बॉटम 3 में, ये 3 लोग हैं। देखना यह क्या होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जो आज इन्होंने मुद्दा उठाया, सोनाली फोगाट का जो मुद्दा लाइट वाला, मतलब उनको आज नॉमिनेशन में नाम आया है, सबसे कमज़ोर हैं, निकल सकती हैं, तो आ गई वो भी रुबीना के अड्डे पर। पता है कि रुबीना को नींद डिस्टर्ब होने पर उसे बहुत गुस्सा आता है, उसने अभिनव की भी चद्दर फेंक दी, अभिनव को भगा दिया है। तो ये मुद्दा पता है, सबको पता है, रुबीना का ट्रिगर पॉइंट है कि उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में प्लान करना, अर्शी ने सपोर्ट किया उसको। सोनाली जा कर के बैठी और उन्होंने कहा कि करना है ऐसा और नींद नहीं आ रही है, नया साल है, फलाना दिमागा, और बाद में सॉरी कहा। और उसी कॉन्टेस्ट में राखी ने कहा तुम बार बार ये कहती हो कि मेरा घर है, मेरा घर है, तो हम क्या बाहर से आए हैं, हम क्या पड़ोसी हैं, हमको क्यों ऐसा कहती हो? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया राखी ने, क्योंकि घर सभी का है। रुबीना डेफिनेटली विनिंग मटेरियल है, दिन 1 से है, नंबर 1 पर है, पर राखी ने वैलिड मुद्दा उठाया। अब उस पर रुबीना ने राखी से कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती, मैं आपको नहीं, इन नामुराद लोगों से कहना चाहती हूँ, नाशुक्रे हैं जो लोग शो की कद्र नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने पॉइंट उन्होंने अच्छे से संभाला, राखी को डाउन ना करते उन्होंने अर्शी को कहा कि ये मेरा घर है, आप मेहमान हो और मेहमान की तरह आए हो, मेहमान की तरह निकल जाओगे। अर्शी ने उसके बाद कहा तुम यहाँ से निकलोगे? अर्शी कौन सी दुनिया में रह रही हो भाई, आपका भी घर पर हक है, नो डाउट, मगर जहाँ तक बात रुबीना की है तो वो तो फिनाले में ट्रॉफी लेकर ही निकलेगी, और ट्रॉफी कौन लेगा वो तो अंतिम समय में तय होगा। लेकिन वो 2 लोगों में से एक होगी, वो तो तय हो चुका है ऑलमोस्ट कि रुबीना उनमें से एक होगी ही। दूसरा कौन होगा? राहुल, जैस्मिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, एजाज, कौन वहाँ तक पहुँचेगा? तो मुझे लगता है सारे मुद्दे कवर हो गए। कुछ बचा क्या? ठीक है, कुछ बचा होगा तो कल बात करेंगे। वैसे आप सभी को नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद। ये साल बहुत खूबसूरत, अच्छा बीते। पिछला साल हम सभी का अच्छा नहीं बीता, ये साल शांति से बीते, अपने लव्ड वन के साथ बीते, ज़िंदगी के सारे गोल्स पूरे हों, खुश रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ एकदम मज़े की ज़िंदगी बिताएं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना।